मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। अगर आपका भी धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। उसके अनुसार आपको आपका उत्तर ज़रूर प्राप्त होगा। आज हम जानेंगे कि मंगलवार के कितने व्रत करने चाहिए, मंगलवार में किसकी पूजा होती है, मंगलवार के व्रत में विशेष किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो किसी ने प्रश्न पूछा था कि मंगलवार में किसकी पूजा होती है, कितने व्रत करने चाहिए, किस किस चीज़ के लिए इन व्रतों को किया जाता है और इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार मंगलवार हनुमान जी को अर्पित किया गया है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मंगलवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस व्रत में लहसुन, प्याज, उड़द की दाल, मसूर की दाल, मशरूम, कटहल, लौकी, बैंगन और नमक, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। मांस, मदिरा इत्यादि को हमने छूना भी नहीं है। और इस व्रत में ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना है। विशेष करके क्या खाना है, तो मीठा ही हमने खाना है। नमक वाली चीज़ हमने मंगलवार के व्रत में बिल्कुल नहीं खानी है। इन व्रतों को किस किस चीज़ के लिए किया जाता है? अगर हमारी पढ़ाई में कोई दिक्कतें आ रही हैं, पढ़ाई में कोई रुकावट आ रही है, तो उसके लिए भी हम ये व्रत कर सकते हैं। हमारी नौकरी से संबंधित कोई परेशानी है, भूमि भवन से संबंधित कोई हमें परेशानी है, शनि की 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, तो उसके लिए भी आप मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। अगर किसी को डर लगता हो, बुरे बुरे स्वप्न दिखते हो, तो हनुमान जी का व्रत कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम सुनते ही भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी सब दूर भाग जाते हैं। इसलिए सब कलह कलेश दुख के निवारण के लिए मंगलवार का व्रत रखा जाता है। अब इसकी पूजा विधि क्या है और क्या क्या इसमें पूजा की सामग्री होती है? तो इसमें पूजा की सामग्री आपने लेनी है लाल फूल, लाल ही फल होना चाहिए, एक पान का पत्ता, एक लौंग इलायची का जोड़ा, मीठा पान भी आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, चमेली का तेल, हनुमान सिंदूर का एक पैकेट, चमेली के तेल का दीपक या शुद्ध देसी घी का दीपक आप जला सकते हैं। एक जनेऊ आपने लेना है, लाल कपड़ा, या तो आप लाल कपड़ा मिले तो बहुत अच्छी बात, लाल कपड़ा अगर नहीं मिलता है तो केसरिया रंग का कपड़ा आपने लेना है, वो भी हनुमान जी को अर्पित किया जा सकता है। अगर आप अपने घर में पूजन कर रहे हैं तो ईशान कोण में हनुमान जी की मूर्ति या हनुमान जी की कोई तस्वीर स्थापित करें। और अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में जा कर के हनुमान जी की मूर्ति के आगे पूजा करें। सबसे पहले आपने प्रातःकाल उठकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। उसके बाद आपने हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान जी के आगे आपने दीपक जलाना है, हनुमान जी को आपने फल अर्पित करने हैं, फूल चढ़ाने हैं, जो आप मिठाई लाइए मिठाई चढ़ानी है, जनेऊ आपने चढ़ाना है, पान आपने हनुमान जी को चढ़ाना है। उसके बाद आप वहाँ पर बैठ के सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपको सुंदरकांड हनुमान चालीसा करने का टाइम ना मिले तो इन दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा समय नहीं है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आप हनुमान जी की आरती करें और हनुमान जी को भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद सब में थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में सबको बांट दें। तो व्रत सूर्य अस्त होने से पहले पहले खोल दिया जाता है। शाम को पहले हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान जी की आरती करनी है, जो आपने भोग बनाया वो हनुमान जी को लगाना है। पर ध्यान रखें, नमक वाला भोजन नहीं करना है, मीठा ही भोजन होना चाहिए। पहले हनुमान जी को भोग लगाना है और उसके बाद हमने वो खुद खाना है। इस प्रकार से इसकी पूजा सामग्री है और ये विधि आपने, इस विधि के अनुसार आपने ये व्रत करना है। कितने व्रत करने चाहिए? तो आप 5 व्रत भी कर सकते हैं, 7 व्रत भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 31 भी कर सकते हैं और अनगिनत भी कर सकते हैं।
अगर आप 21 व्रत करते हैं तो जो 22वां व्रत होगा उसमें आपने उद्यापन करना है। कई लोग 21वें व्रत में उद्यापन कर देते हैं, पर अगर हम 21वें व्रत में उद्यापन करेंगे तो हमारे 20 ही व्रत पूर्ण माने जाएंगे, और 22वें में उद्यापन करेंगे तो 21 व्रत पूरे माने जाएंगे। 22वें व्रत में आप उद्यापन करें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, और प्रतिदिन मंगलवार के दिन अगर बंदर आपको कहीं दिखे तो उनको गुड़ और चने का आप भोग लगाएं, बंदरों की सेवा करें। उद्यापन करना बहुत ज़रूरी है, और उद्यापन भी संकल्प के अनुसार ही होना चाहिए। संकल्प होना जरूरी है उद्यापन में, क्योंकि हम जो व्रत करते हैं संकल्प के अनुसार हम वो व्रत भगवान को अर्पण करते हैं। जब हम व्रत शुरू करते हैं तब भी हमने संकल्प लेकर ही शुरू करने हैं कि हम किस मनोकामना के लिए व्रत शुरू कर रहे हैं, कितने व्रत हम कर रहे हैं। ध्यान रखना, भगवान भक्ति की बहुत परीक्षा लेते हैं। भगवान भी देखते हैं कि ये मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण पास हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो शास्त्र के अनुसार नियम बताए गए हैं उसके अनुसार ही आपने व्रत करना है, तब जाके आपको फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी का व्रत रखने से सब कलह कलेश दूर हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी तो विद्वान भी हैं, भगवान राम के भक्त भी हैं। भगवान राम ने तो स्वयं हनुमान जी की महिमा गाई है कि हनुमान जी के बराबर कोई भक्त है ही नहीं। सारे कलेशों को दूर करते हैं हनुमान जी, और श्रोता भी हैं। समय आने पर श्रोता बन जाते हैं और समय आने पर कथा के वक्ता बन जाते हैं, क्योंकि विद्वान और विद्यवान में बहुत अंतर होता है। जो विद्वान होता है उसको घमंड हो जाता है, पर घमंड किसी का ज़्यादा समय तक रुकता नहीं है। रावण विद्वान था तो उसमें घमंड था, और हनुमान जी महाराज विद्यवान थे तो इसलिए उनमें सहनशीलता, जो विद्यवान होता है उसमें सहनशीलता होती है। जो मैंने आपको विधि बताई इसके अनुसार आप हनुमान जी का व्रत करें। आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।